तो पहलगाम आतंकवादी हमले की कहानी में एक नया मोड़ आ चुका है और वो नया मोड़ ये है कि पहलगाम टेरर अटैक मामले में गिरफ्तार हुए आतंकवादी सहायकों की कस्टडी 10 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज में और मैं हूं साक्षी सानी। बड़ी खबर इस वक्त की आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। देखिए, पहलगाम आतंकवादी हमला जब हुआ तब उसकी वजह से जम्मू कश्मीर के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोगों में एक डर पैदा हो गया। लोगों को इस बात का डर एक बार फिर से सताने लगा कि क्या जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर संभाग में जाना सेफ है भी या नहीं। जिस कश्मीर को वो लोग मिनी स्विट्जरलैंड मानते हैं और उस कश्मीर से इतना प्यार करते हैं, क्या उस कश्मीर में उन लोगों का जाना सेफ है भी या नहीं। कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए लोगों के मनों में। लोग सोशल मीडिया पे जमकर एक ही बात कहने लगे कि अब हम लोग कश्मीर नहीं जाना चाहते क्योंकि हमें कश्मीर जाने से डर लगता है। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के लोगों की बात करें, कश्मीर के लोगों ने पूरा साथ दिया भारत का और कहा कि अब हम लोग भी आतंकवाद से दुखी पड़ चुके हैं, हम लोग भी तंग पड़ चुके हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि आप लोग यहाँ पर बेफिक्र होकर आइए, हम लोग आपकी हर मदद करने की कोशिश करेंगे। पर चलिए अब बात करते हैं कि इसके ऊपर बड़ी खबर क्या है, वो भी आपको बताते हैं। पहलगाम के आतंकवादी हमले के मामले में आपको याद होगा कि 2 लोगों को अरेस्ट किया गया था एनआईए के द्वारा और उन लोगों को फिर उसके बाद जम्मू के कोर्ट भी लाया गया था। उन लोगों को अरेस्ट करने के बाद कोर्ट ने अपनी तरफ से इसके ऊपर काम करने के लिए एनआईए को कहा और दूसरी तरफ इस मामले की पूरी जांच शुरू हुई। पर आज एक बड़ी अपडेट सामने आई है। वो ये कहती है कि ये जो 2 मददगार थे, इन दोनों मददगारों को फिलहाल के लिए और 10 दिन की रिमांड पर रखा गया है। जम्मू के स्पेशल कोर्ट ने एनआईए को ये साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि ये जो 2 आतंकवादी सहायक हैं, जिनका नाम, एक का नाम परवेज अहमद जोठार है और दूसरे का नाम है बशीर अहमद, इन दोनों को और 10 दिन की डिमांड पर एनआईए को सौंप दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आपको ये बता दें कि पहले भी इन्हें 10 दिन की रिमांड पर रखा गया था जब इन्हें 22 जून को अरेस्ट किया गया था। 22 जून को अरेस्ट करने के बाद 23 जून के दिन, अगले दिन इन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जम्मू के कोर्ट में इन्हें पेश किया गया था। जिसके बाद कोर्ट की तरफ से इन्हें स्पेशल एनआईए कोर्ट में बाद में पेश किया गया, जिसके बाद इस मामले की फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्हें 10 दिन, ये जो रिमांड थी ये 10 दिन के लिए रख दी गई थी। अब आपको क्रोनोलॉजी बताते हैं। क्रोनोलॉजी यह है कि 22 जून को इन्हें अरेस्ट किया गया, जिसके बाद 23 जून के दिन इन्हें अगले दिन कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने इन्हें 5 दिन की रिमांड पर स्टार्टिंग में रखा। फिर उसके बाद यह मामला स्पेशल कोर्ट को भेज दिया गया, जिन्हें कहा गया कि सर आप इस मामले को डील कीजिए, आप इन लोगों के साथ डील कीजिए। उसके बाद आपको बता दें, एनआईए की अगर माने, एनआईए का ये कहना है कि इन दोनों आतंकवादी सहायकों से जब पूछताछ की गई है पिछले दिनों में, तो इन्होंने 3 हथियारबंद आतंकवादियों को के बारे में जानकारी दी है और इन्होंने बताया है कि 3 हथियारबंद आतंकवादी ऐसे थे जो इस पूरे अटैक में शामिल थे। जी हाँ, ये इन्होंने इन दोनों जिनका नाम पहले मैंने आपको बताया, परवेज अहमद जोठार और दूसरे का नाम बशीर अहमद है, इन दोनों ने ये एक बड़ा खुलासा किया है। पर देखिए कितनी अजीब बात है और कितनी दुखी कर देने वाली बात है कि अभी भी हमारे देश में ऐसे लोग मौजूद हैं जो यहाँ रहते हैं, खाते हिंदुस्तान का हैं, हिंदुस्तान में ही रहते हैं, पनाह लेते हैं, हिंदुस्तान के ही मिट्टी में जन्म भी लेते हैं, पर चंद पैसों के लिए ये लोग बिक जाते हैं और उसके बाद आतंकवाद को फुली तरीके से सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान का ये लोग साथ देने के लिए लग जाते हैं। कितने दुख की बात है, कितने शर्म की बात है कि आज भी हमारे देश में ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं जिनका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। और जो अगला फैक्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, वो फैक्ट जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि एनआईए ने साफ तौर पर ये भी खुलासा किया है कि इन दोनों ने, परवेज अहमद जोठार ने और बशीर अहमद ने, इन दोनों ने जानबूझकर आतंकवादियों को झोपड़ी में पनाह दी थी। इन्हें कहीं ना कहीं पता था कि इस तरह का एक हमला होने वाला है और उस दौरान
उससे पहले इन्होंने पहले तो इन्हें झोपड़ी में पनाह दी, इसके साथ ही इन्होंने वहां पर खाना भी इन्हें प्रोवाइड किया और इन लोगों को यानी कि इन 3 आतंकवादियों को इन्होंने अपनी तरफ से लॉजिकल सपोर्ट भी दी। जी हाँ, कितनी अजीब भी नहीं कह सकते, कितनी शर्मसार कर देने वाली बात है कि अभी भी देश में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान की मदद करते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि मैं पाकिस्तान क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एनआईए ने जहां यह बताया है कि इन दोनों ने 3 हथियारबंद आतंकवादियों की मदद की जो इस अटैक में इन्वॉल्व थे, और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो 3 हथियारबंद आतंकवादी इसमें इन्वॉल्व थे वो तीनों के तीनों पाकिस्तानी थे। जी हाँ, ये भी इन्होंने इसमें खुलासा किया है कि वो तीनों हथियारबंद आतंकवादी पाकिस्तान के थे और पाकिस्तान के लश्कर ए तैयबा ग्रुप से वो तीनों उसी से बिलोंग करते हैं, ये इन दोनों ने खुलासा किया है। हालांकि एनआईए की अगर बात करें, स्पेशल कोर्ट ने एनआईए को ये साफ तौर पे निर्देश दिए हैं कि इन दोनों से पूरी इंफॉर्मेशन निकाल कर सामने लाई जाए, और जब ये पूरी इंफॉर्मेशन निकल कर सामने आएगी तो फिर पता चल सकता है कि पहलगाम का जो आतंकवादी हमला हुआ था वो किस तरह की साजिश थी और पाकिस्तान ने इस साजिश को किस तरीके से अंजाम दिया। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो खुले तौर पर आतंकवाद को सपोर्ट करता है। आतंकवाद कई लोगों के घरों को उजाड़ कर रख देता है और इस बार भी कई घरों को उसने उजाड़ा। पर वही बात है जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये अब नया भारत है, ये अब वो नहीं है जो चुप रहेगा, ये अब घुस के घर में मारेगा। अब देखना ये होगा कि जैसे जैसे मामले की इस कहानी की परतें खुलती जाती हैं, वैसे वैसे पता चलेगा कि आखिर इन आतंकवादियों को जिन्होंने सपोर्ट किया, इनके साथ कहीं कोई और भी तो नहीं मिला हुआ था। क्योंकि इन दोनों, जिनका नाम मैंने आपको पहले भी बताया, परवेज अहमद जोठार और दूसरा बशीर अहमद, इन दोनों ने जितना साथ उन आतंकवादियों का दिया है, उन्हें खाना प्रोवाइड किया, यहाँ पर उन्हें लॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करी, एक झोपड़ी थी रहने के लिए, वो लोग किस हद तक गिर सकते हैं। वही आपको क्या लगता है, भारत के साथ इस तरह की गद्दारी करने वाले लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए? जो लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ का खाते पीते हैं, यहीं पर चलते फिरते हैं, पर जब बात आती है सपोर्ट करने की, तब वो पाकिस्तान जैसे मुल्क को सपोर्ट करते हैं जो सीधा आतंकवाद को सपोर्ट करता है। तब तक के लिए इतना ही, दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी को दे इजाजत। नमस्कार।